है स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टोराइज 1 2 3 4 चार पार्ट दिए हुए हैं। इनको हमको फैक्टराइज करना है तो हम वन बाय वन लेते हैं। पार्ट फर्स्ट, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको, दिख रहा है। ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है इसके अंदर। तो इसके जो है वो आपको फैक्टर्स कैलकुलेट करना है। तो जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके तीन फैक्टर निकलेंगे, एक ब्रैकेट, फिर दूसरा ब्रैकेट और फिर तीसरा ब्रैकेट। तीन फैक्टर निकलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के। जैसे इसके पहले वाले फोर्थ क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो उसके दो फैक्टर निकलते थे, इसके तीन फैक्टर निकले। ठीक है। अब यहाँ पे किसी मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ है कि आपको किस मेथड से इसको फैक्टराइज करना है, तो आप इसको कैसा भी फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है। लेकिन कभी अगर लिखा रह जाए कि आपको फैक्टर थ्योरम से करना है तो फिर फैक्टर थ्योरम से ही करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लिखा है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो लिखा रहेगा फिर उससे ही करना पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप किसी से भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे कि जो सीधा सीधा फैक्टराइज हो जाता है उसको सीधा सीधा करेंगे, और जो सीधा नहीं होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल एकदम सीधा सीधा नहीं होता है। जैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाती थी, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी अपन फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में अगर वो बोलता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम से करो तो अपन उसको फैक्टर थ्योरम से कर सकते हैं। बताएंगे आपको कि फैक्टर थ्योरम से कैसा करते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर सीधा सीधा हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर उसको अपन फैक्टर थ्योरम से करेंगे। तो अभी यहाँ देखो, ये एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, ये आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहा है। इसके आपको फैक्टर्स कैलकुलेट करना है या इसको फैक्टराइज करना है। तो अगर अपन ये दो दो का ग्रुप बना ले तो ऐसे ही आप कॉमन निकाल के देखो, क्या कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में एक जैसी क्वांटिटी बचती है। देखो यहाँ से अगर अपन इन दोनों में से x² कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे -2 बच जाएगा। ठीक है। और अब ये लास्ट की दो टर्म में से यहाँ पे थर्ड टर्म का साइन माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल लो, और x और 2 में से -1 कॉमन निकल गया तो -1 कॉमन निकलेगा तो ये x हो जाएगा, और 2 में से -1 निकलेगा तो -2। देखो ये दोनों फैक्टर एक जैसे बच गए, सीधा सीधा फैक्टराइज हो रहा है तो हम इसको सीधा सीधा कर लेते हैं। और कभी ऐसा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में कि जैसे ऐसे दो कॉमन निकालने के बाद में दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम क्वांटिटी नहीं आ रही तो फिर हम इसको फैक्टर थ्योरम से करेंगे। तो ये अभी सीधा सीधा हो जा रहा है तो हम इसको सीधा सीधा कर देते हैं। ठीक है। विच इज इक्वल टू, इन दोनों में से आप x² कॉमन निकाल लो, ये x² कॉमन निकालो। अब देखो यहाँ से x² कॉमन निकालेंगे तो एक x बचेगा, ये x लिख दो, माइनस यहाँ से आपने x² निकाल लिया तो यहाँ 2 बच जाएगा। अब ये थर्ड टर्म देखो, माइनस एक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये माइनस साइन कॉमन निकालो। अब देखो x में और 2 में क्या कॉमन दिख रहा है, 1 इसके अंदर भी है, 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, और इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो ये 1 कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन क्या आ गया, -1 आ गया। इन दोनों में से आप -1 कॉमन निकाल लो, यहाँ बच जाएगा x, और +2 में से -1 निकालेंगे तो -2। आप इंटू करके देख लो, इंटू मतलब मल्टीप्लाई करके देख लो तो यही आ जाएगा। -1 का x में करेंगे तो -x, -1 का -2 में करेंगे तो +2 आ जाएगा। पूरा ब्रैकेट यदि आप खोल देंगे तो ऐसे ही मिल जाएगा। अब देखो ये x-2 और x-2 का फैक्टर एक जैसा आ गया, तो इस पूरे फैक्टर को कॉमन निकाल लो, विच इज इक्वल टू, ये x-2 कॉमन निकालो, यहाँ बच गया आपका x² और यहाँ बच गया -x² -1 ऐसा आ गया। अब ये जो x² -1 दिख रहा है, अपने को तीन फैक्टर चाहिए था, अभी दो ही दिख रहा है अपने को। ये x² और ये -1 दिख रहा है, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, तो ये a² - b² की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ऐसा लिख लो, ये x-2 इंटू x² माइनस ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब ये आइडेंटिटी बन गई a² - b² वाली। क्या होती है आइडेंटिटी, सिंस a² - b² इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में होता है a माइनस, होता है ऐसा। अब देखो a के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 1 है, तो x² - 1² को एक ब्रैकेट में x+1 और एक में x-1 लिख देता हूँ। ये x-2 ऐसे ही रहेगा, ये x² - 1² को एक ब्रैकेट में x+1 इंटू दूसरे ब्रैकेट में x-। देखो तीन फैक्टर आ गए, x-2, x+1 और x-1, बस यही आपका आंसर है। तो ऐसे आप इसको फैक्टराइज करो। ये सीधा सीधा फैक्टराइज हो रहा था तो हमने सीधा सीधा कर दिया।
लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा सीधा सीधा फैक्टराइज हो जाए, मतलब ये दो दो चीज में से कॉमन निकल जाए ऐसा और सेम ब्रैकेट बच जाए, ऐसा सब क्वेश्चन में नहीं होता है। जिसमें हो जाएगा तो उसमें कर सकते। ठीक है, ये हो गया आंसर, दिखा देता हूँ 2.3 का 5 नंबर का क्वेश्चन, ये 5 और इसका फर्स्ट पार्ट x-2 x-1 x+1, देख रहे तीनों फैक्टर, ये ऐसे फैक्टराइज कर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकेंड, x³ - 3x² - 9x - 5। देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके 3 फैक्टर निकलेंगे। अब 3 फैक्टर के लिए पहले अपन देखो दो दो में से कॉमन निकालने से अपना काम काम होता है कि यहाँ से x² अपन ने कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x-3 बचेगा, लेकिन यहाँ से कोई चीज ऐसी कॉमन नहीं निकाल सकते अपन जिससे कि अपने को x-3 वाला फैक्टर मिल जाए, मिल सकता है क्या यहाँ से? 9x और 5 में से कोई चीज ऐसी कॉमन नहीं निकाल सकते अपन जिससे x-3 मिले, तो ये वाली मेथड यहाँ पे फेल हो जाएगी, ग्रुपिंग बनाने वाली के दो दो के ग्रुप में से कॉमन निकाल लो, तो अब ये फैक्टराइज हो ही नहीं रहा यहाँ पे। हो रहा कि जैसे अब इसके पहले वाला हो जा रहा था कि अपन ने पहले इन दोनों में से कॉमन निकाले थे तो ये फैक्टर x-2 आ गया था, इन दोनों में से कॉमन निकाले तो x-2 कॉमन फैक्टर आ गया था, लेकिन इसमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा। तो अब अपन इसको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब जब ये सीधा सीधा फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम जो अपने सिलेबस में है, फैक्टर थ्योरम की हेल्प से इसको फैक्टराइज करें। बात समझ में आ रही? इसमें फैक्टर थ्योरम क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि ये सीधा सीधा हो रहा था, इसलिए अपन ने सीधा सीधा कर दिया, नहीं तो इसको भी फैक्टर फैक्टर थ्योरम से कर सकते हैं अपन, आंसर यही आएगा, लेकिन फैक्टर थ्योरम से जब करेंगे तो लंबा हो जाएगा काम, इसलिए मैंने इसको इससे नहीं किया। बाद में आप चाहे तो इसको भी फैक्टर थ्योरम से कर सकते, लेकिन जो सीधा सीधा हो जा रहा है उसको फैक्टर थ्योरम से करने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन ने बोला भी नहीं है कि आपको फैक्टर थ्योरम से करना है। अगर वो बोलेगा कि आपको फैक्टर थ्योरम से करना है तब तो फैक्टर थ्योरम से करना ही पड़ेगा, तो ये बिना फैक्टर थ्योरम के हो रहा था तो मैंने बिना फैक्टर थ्योरम के कर दिया उसको। अब ये वाला आपका नहीं हो रहा है, सीधा सीधा नहीं हो रहा है, तो अब हम इसको फैक्टर थ्योरम से करेंगे। तो अब देखो फैक्टर थ्योरम से करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करो, अब इसको हम फैक्टर थ्योरम से करेंगे, तो फैक्टर थ्योरम से करने के लिए सबसे पहले ये जो गिवन पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है, इसको ये काय में दिख रहा है आपको, एक्स में दिख रहा है, तो इसको पी ऑफ एक्स के इक्वल सपोज कर लो। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x² - 9x - 5। क्या किया मैंने, जो पॉलिनोमियल गिवन था उसको पी ऑफ एक्स के इक्वल कंसीडर कर। अब बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम हम इसको फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करें। ठीक है भाई, अब देखिए फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको ये जो फर्स्ट टर्म है, क्या देख रही, फर्स्ट टर्म x³, इसका कोफिशिएंट देखना है आपको कितना है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो जब आप फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करेंगे तो ये x³ जो रहेगा या जो फर्स्ट टर्म रहेगी उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए 1 के प्लेस पे कुछ और रहता, 6x³ रहता, तो ये 6 को हमको कॉमन निकालना पड़ता। मतलब क्या करना पड़ता है कि फैक्टर थ्योरम के लिए जो फर्स्ट टर्म रहती है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 है तो अच्छी बात है, अभी 1 है अच्छी बात है, अगर 1 नहीं रहेगा तो उसको 1 करना पड़ेगा। 1 कैसे करेंगे, जो भी उसका कोफिशिएंट रहेगा उसको कॉमन निकाल देंगे। तो अभी यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 है आपका तो ठीक है। लेकिन जब भी आप फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे तो यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट चेक कर लेंगे, वो कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो फिर उसको 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनाएंगे, उसको कॉमन निकाल लेंगे, जो भी रहेगा। 6 रहेगा तो 6 को कॉमन निकाल लेंगे पूरे में से, 5 रहेगा तो 5 को कॉमन निकाल लेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा, कोई क्वेश्चन में सिचुएशन आएगी तब बताऊंगा, अभी यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ मैं आपको कि फैक्टर थ्योरम का यूज करने के लिए जो फर्स्ट टर्म है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ो। अब फैक्टर थ्योरम से इसको फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो लास्ट टर्म आपको दिख रही है, ये जो लास्ट टर्म आपको दिख रही है कांस्टेंट वाली, इसको कांस्टेंट टर्म कहती है। क्या दिख रही है आपको, -5 दिख रही है। तो इस -5 के आपको फैक्टर्स लिखना पड़ेगा, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है, -5, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म -5। ये -5 कांस्टेंट टर्म है, -5 है, 5 नहीं है, तो -5 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। फैक्टर्स वो होते हैं जो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दे, मतलब उन नंबर से अगर या उन चीजों से इसको डिवाइड किया जाए -5 को तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए।
तो सोचो अपन किससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 1 से डिवाइड कर देंगे तो -5 टाइम डिवाइड हो जाएगा और 0 आ जाएगा। तो 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं इसको और -1 से भी कर सकते हैं। तो एक फैक्टर होगा +1 और एक -1, तो मैंने +-1 लिख दिया। +-1 का मतलब 1 भी इसका फैक्टर है -5 का। 1 से अगर -5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और -1 भी इसका फैक्टर है, -1 से भी अगर अपन -5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो +-1 लिख दिए। +-1 का मतलब एक फैक्टर 1 और एक -1। फिर 1 के बाद किससे डिवाइड होगा? 5। 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं, 5 से होगा। तो +5 से भी होगा और -5 से भी होगा, तो +-5। +5 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। -5 से भी -5 डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये 4 वैल्यू मिली अपने को। एक मिला +1, एक -1, एक +5 और एक -5। ये 4 फैक्टर है किसके? -5। ऐसा आपको जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगी उसके फैक्टर्स लिखना पड़ेगा, और फैक्टर्स वो होते हैं जो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब उनसे जब उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना, तो उसको फैक्टर कहते हैं। ठीक। अब ये 4 वैल्यू आई आपके इसमें, 1, -1, 5 और -5। ठीक है, इतना समझ आ रहा? अब आपको क्या करना है कि एक हिट एंड ट्रायल मेथड लेना है। हिट एंड ट्रायल मेथड होती है बाय हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल एक मेथड है, बाय हिट एंड ट्रायल कहते हैं इसको। अब देखिए हिट एंड ट्रायल में क्या करना है। अब यहाँ पे कितनी क्वांटिटी दिख रही है आपको? एक 1 दिख रहा, एक -1 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है, एक -5 दिख रहा। तो एक एक बार आपको x की एक एक वैल्यू लेना। पहले x इज इक्वल टू, जैसे अपन 1 ले लें और वो 1 को यहाँ पे रखे x के प्लेस पे, तो p(1) की वैल्यू निकाले। अगर वो 0 के इक्वल आ गया, p(1), p(1) कभी 0 के इक्वल आ गया, तो ये जो x इज इक्वल टू 1 है, इससे 1 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो x-1 हो जाएगा। तो x-1 जो है इसका एक फैक्टर हो जाएगा p(x). और मान लीजिए अपन ने 1 रखे थे, p(1) की वैल्यू निकाले अपन x इज इक्वल टू 1 लेके, और वो 0 के इक्वल नहीं आया, तो फिर क्या करते हैं? ये जो -1 दिख रहा है, इस -1 को x के प्लेस पे रखते हैं, x इज इक्वल टू -1 रखते हैं यहाँ पे। तो p(-1) की वैल्यू निकालते हैं। ये अगर 0 के इक्वल आ गया p(-1), तो क्या होगा कि x इज इक्वल टू -1 लिए थे अपन ने, p(-1) 0 आया था, ये -1 को x की तरफ शिफ्ट करेंगे तो x+1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। और कभी p(-1) की वैल्यू निकाले, वो भी 0 के इक्वल नहीं आया आपका, फिर अगले पे बढ़ जाएंगे, +5, x इज इक्वल टू 5 ले लेंगे। x इज इक्वल टू 5 लेके यहाँ पे x के प्लेस पे 5 रख के p(5) की वैल्यू निकालेंगे, इसमें वैल्यू रख के। अगर वो 0 के इक्वल आ गया p(5), तो ये वाले 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x-5 जो है इसका एक फैक्टर हो जाएगा। कभी मान लीजिए x इज इक्वल टू 5 रखने से p(5) की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, -5, x इज इक्वल टू -5 ले लेंगे और यहाँ पे -5 रख के p(-5) की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 के इक्वल। और जैसे ये p(-5) 0 के इक्वल आएगा, तो x इज इक्वल टू -5 लिए थे, x5 को इधर -5 को शिफ्ट करके x+5 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो ऐसे हमको एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, ये कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आपको पहले वाले से शुरू करना है, तो आप पहले वाले में आता है, कभी पहले वाले में अगर 0 नहीं आया तो दूसरे वाले में आ जाता है, और कभी दूसरे में नहीं आया तो तीसरे में। एक दो की ट्रायल लेते हैं यहाँ पे, तो वो आ जाता है, जिसपे आपका p(1) या p(-1), कोई भी एक 0 आ जाए तो बस वहीं से x की वैल्यू अपने को मिल जाती है। जैसी x की वैल्यू मिली उसको इधर शिफ्ट कर लो तो वो एक फैक्टर हो जाता है। बस एक फैक्टर आपको निकालना है, यही आपका फैक्टर थ्योरम। फिर बाकी का बचे वाले जो 2 फैक्टर रहेंगे, वो फैक्टर के लिए मैं दूसरा तरीका बताऊंगा कि उसको कैसे निकालना। ठीक है, चलिए देखिए। तो आप देखिए यहाँ पे एक टर्म प्लस है, एक माइनस, प्लस माइनस वाली टर्म है, तो हम एक्स इज इक्वल कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, इसी में से आएगी आपकी। मतलब p(1) की वैल्यू 0 आएगी। अगर p(1) नहीं आया तो फिर p(-1) आएगा 0 के इक्वल। अगर p(-1) भी नहीं आया तो फिर p(5) आएगा 0। और अगर p(5) नहीं आया तो p(-5) तो आएगा ही आएगा। उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले में ही आ जाता है वो। और कभी पहले में नहीं आता तो दूसरे में आता है, कभी दूसरे में नहीं आया तो तीसरे में तो आ ही जाता है, और तीसरे में नहीं आया तो चौथे। मतलब इसी में से किसी ना किसी के ऊपर p(a) की वैल्यू 0 आएगी। और जैसे p(a) 0 आया, एक्स इज इक्वल टू a के ऊपर 0 आया, तो वो a को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा। बस एक फैक्टर आपको पहले निकालना। तो यहाँ देखो, एक फैक्टर 1 है और एक -1 है, तो पहले मैं 1 वाला फैक्टर लेता हूँ। तो एक्स इज इक्वल टू, यदि अपन 1 ले लें तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो क्या निकालना पड़ेगा अपने को? p(1) निकालो, p(1), p(1) निकालते हैं। तो ये p(1) देख लो। अब यहाँ पे 1 रखे आपने, तो इधर भी 1 रख दो एक्स के प्लेस। क्या हो जाएगा? 1³ -3 × 1²
-9 × 1 और -5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करो। 1 का क्यूब 1, ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, उसका -3 में इंटू करेंगे तो -3 हो जाएगा। -9 का 1 में इंटू करेंगे तो -9 हो जाएगा, और ये लास्ट वाली टर्म -5। तो सॉल्व करो। तो पहले माइनस माइनस वाले को प्लस कर लो, ये 1, और ये तीनों माइनस वाले तो -3 -9 -12 और -5 कितना होगा, -17 हो गया। -17, 1 -17 करेंगे तो -16 आएगा। और देखो -16 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। क्या 0 के इक्वल नहीं है? तो ये हिट एंड ट्रायल, अपन ने ऐसा ट्रायल करके देखे एक, कि P(1) की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। अब x इज इक्वल टू -1 लेंगे, मतलब P(-1) की वैल्यू निकालेंगे। दूसरी ट्रायल, P(-1), ये अपन x इज इक्वल टू -1 लिए, यहाँ से x इज इक्वल टू -1 लिए, तो P(-1), यहाँ पे -1 रखे, इधर भी आप -1 रख के सॉल्व करो। इक्वल टू -1³ -3, और x स्क्वायर है तो ये -1 का स्क्वायर, -9, और x की वैल्यू -1, और ये -5। इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं। देखो -1 का क्यूब करेंगे, ऑड पावर है तो -1 आ जाएगा। यहाँ देखो -1 का स्क्वायर कर देंगे तो +1 हो जाएगा, +1 का -3 में इंटू करेंगे तो -3 होगा। उसके बाद -9 का -1 में इंटू करेंगे तो +9 हो जाएगा। उसके बाद ये -5 हो तो -5। इसको सॉल्व करो, अच्छे से। इक्वल टू, माइनस वाले 1 2 3 है, तीनों को प्लस कर लो, -1 -3 -4 हो गया, और -5 -9, और ये +9 और +9। पहले पूरे माइनस वाले को प्लस कर लिया, और पूरे, और एक प्लस वाला था उसको लिख दिया। अब देखो ये -9 +9 कैंसल्ड हो गया, हो गया। अब ये आ गया आपका 0। देखो P(-1) की वैल्यू 0 है, बस अपना काम हो गया। अब P(-1) 0 आया, इसका मतलब x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू -1 था, यहाँ देखना। हाँ, P(-1) 0 आया, मतलब x इज इक्वल टू क्या रखे थे, -1 रखे। अब ये -1 को अगर अपन इधर शिफ्ट कर दे तो x+1 आ जाए, तो ये x+1 जो है इसका एक फैक्टर हो जाएगा, किसका, P(x). तो देयरफॉर x+1 इज अ फैक्टर ऑफ P(x). ऐसा करो, क्या करें अपन ने, एक फैक्टर निकाल लिया x+1। x इज इक्वल टू -1 के ऊपर 0 आई थी वैल्यू, P(-1), तो ये -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x+1 हो जाएगा। तो ये जो x+1 है, ये P(x) का एक फैक्टर हो गया। ये है फैक्टर थ्योरम। ऐसे करना है फैक्टर थ्योरम का यूज। फैक्टर थ्योरम की हेल्प से आपको एक फैक्टर निकालना है। एक फैक्टर निकला, बाकी के फैक्टर अपने आप निकल जाएंगे। टोटल 3 फैक्टर निकलेंगे, क्योंकि क्यूबिक पॉलीनॉमियल। तो ये समझना है आपको थोड़ा सा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होती है, ऐसा एक एक करके वैल्यू रखते जाते हैं, जिसके ऊपर 0 आ जाता है वही वाली x की वैल्यू पिक कर लेते हैं। जैसे -1 पे आया, बस उसको इधर शिफ्ट करके एक फैक्टर निकाल दो, बस। अब आपको आगे नहीं जाना। ये कहलाती हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब ये ट्रायल कर रहे हैं ना अपन, पहले 1 के ऊपर चेक करे, उसको नहीं आया, फिर -1 पे कर रहे हैं, अगर उस पे भी नहीं आता तो फिर 5 पे करते हैं, उस पे भी नहीं आता तो फिर -5 पे करते हैं, वो आ ही जाएगा किसी ना किसी पे। तो शुरू के 1 2 करो तो उसमें पहले में आता है, और नहीं तो दूसरे में आ ही जाता है, और दूसरे में कभी नहीं आया तो फिर तीसरे में तो आना ही पड़ेगा उसको। 1 2 ट्रायल लेना पड़ता है, इसीलिए उसका नाम हिट एंड ट्रायल। ठीक है, तो अब एक फैक्टर अपने हाथ लग गया, x+1। एक फैक्टर आ गया, अब 2 फैक्टर अपने को और निकालना, तो इसी फैक्टर की हेल्प से निकालेंगे। अब इस फैक्टर की हेल्प से देखो अपन कैसे निकालें। नाउ पहले P(x) को लिख लो आप। P(x) इज इक्वल टू, क्या था P(x) जो था वही लिख लो, x³ -3x² -9x -क्यूब -3x² -9x -5। ये देख के लिखना, यही था P(x), इसी को फैक्टराइज कर रहे हैं अपन। अब इसके टोटल 3 फैक्टर मिलने वाले अपने को, तो 3 में से एक फैक्टर तो मिल गया अपने को, x+1 मिल गया। अब देखो क्या करते हैं, आप यही वाला जो x+1 अपने पास में है, इसी की हेल्प से अपन दूसरे फैक्टर निकाले। तो 3 बार आप ये वाले फैक्टर को लिख दो। ये x+1 एक बार यहाँ लिख दो, थोड़ा सा गैप दे दो यहाँ पे,
और फिर यहाँ पे x प्लस वन लिख दो एक बार, और फिर थोड़ा सा गैप देके x प्लस वन और लिख दो। ऐसा 3 बार आप x प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन लिख दो, थोड़ा सा गैप दे के लिखना। एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, ये जो अपना फैक्टर अपन ने निकाले थे एक्स प्लस वन पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, तो इसको 3 बार आपको ऐसा लिख देना है, बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस देना है। यहाँ पे अभी अपन क्वांटिटी लिखेंगे। यहाँ तक समझ आ रहा? अब देखो, अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए पहली टर्म, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एक्स दिख रहा। तो अब सोचना है आपको थोड़ा सा कि अपन किस चीज का यहाँ पे इंटू करें कि अपने को एक्स क्यूब मिल जाए। एक्स स्क्वेयर, यहाँ एक्स स्क्वेयर का मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब एक्स स्क्वेयर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर का एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब पहली टर्म तो आ गई। और इस एक्स स्क्वेयर का जब वन में इंटू करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर आएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, -3 एक्स स्क्वेयर चाहिए, चाहिए यही आना चाहिए, -3 एक्स स्क्वेयर, लेकिन अपना एक्स स्क्वेयर आ रहा है। तो अब यहाँ पे आपको ऐसी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है कि ये एक्स स्क्वेयर को और जो क्वांटिटी का आप मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों को जब आप करेंगे तो -3 एक्स स्क्वेयर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर कैसा आ रहा, प्लस का आ रहा, और अपने को -3 एक्स स्क्वेयर चाहिए। इसका मतलब अपने को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, अपने को यहाँ से -4 एक्स स्क्वेयर मिलना चाहिए। अगर -4 एक्स स्क्वेयर अपने पास में आ जाए ऐसा, और प्लस एक्स स्क्वेयर अपने पास में, तो +x स्क्वेयर और -4 एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा, -3 एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। होगा? तो थोड़ा सा सोचना है आपको कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का मल्टीप्लाई करे तो ये एक्स क्यूब हो गया, ये तो आ गया अपने, इसका कोई टेंशन नहीं है। अब हमको -3 एक्स स्क्वेयर चाहिए, लेकिन ये एक्स स्क्वेयर का जब वन में इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस का आएगा। अब यहाँ पे ऐसी क्वांटिटी का इंटू करो आप कि ये एक्स स्क्वेयर को, यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर आपको मिलने वाला है उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -3 एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। तो अपने पास में एक्स स्क्वेयर है, अब एक्स स्क्वेयर में अपन किस चीज को प्लस माइनस करें कि -3 एक्स स्क्वेयर आ जाए। तो -4 एक्स स्क्वेयर चाहिए अपने को, -4 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर को यदि अपन सॉल्व करेंगे तो -3 एक्स स्क्वेयर आएगा। तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें आप -4 एक्स का इंटू करो, ये सोच के करना है। अब देखो -4 एक्स का जब अपन इसमें इंटू करेंगे तो ये -4 एक्स स्क्वेयर हो जाएगी, ये वाली टर्म हो जाएगी -4 एक्स स्क्वेयर। और यहां से कितना है आपके पास में, प्लस एक्स स्क्वेयर है, ये प्लस एक्स स्क्वेयर आपके पास में यहां से, तो ये एक्स स्क्वेयर और -4 एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -3 एक्स स्क्वेयर आएगा, +x स्क्वेयर -4 एक्स स्क्वेयर -3 एक्स स्क्वेयर, तो ये भी आ गया आपका। अब इस -4 एक्स का जब आप ये वन में इंटू करेंगे तो -4 एक्स आएगा, लेकिन अपने को कितना चाहिए, -9 एक्स चाहिए। आगे बढ़ते जाओ, ऐसा -9 एक्स चाहिए। तो अब यहाँ पे अपन कौन सी क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें ये वाले फैक्टर में कि अपने को -9 एक्स आ जाए। तो -4 एक्स तो आ गया अपने पास में, अब अपने को -5 एक्स और चाहिए, -5 एक्स आ जाएगा। तो -4 एक्स और -5 एक्स -9 एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे -5 का इंटू कर दो, ये माइनस और ये 5। अब देखो यहाँ पे -5 का जब इंटू करेंगे तो ये -5 एक्स हो जाएगा, और यहाँ से -4 एक्स है आपके पास में, तो -4 एक्स और -5 एक्स कितना हो जाएगा, -9 एक्स हो जाएगा। और ये वाले -5 का जब वन में इंटू करेंगे तो ये वाला -5 है, हो गया, ये बैलेंस हो गया। बस ये थोड़ा सा सोच के आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस थोड़ी सी मेहनत के बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर अपन ऐसा करते तो अपने को लॉन्ग डिवीजन पे नहीं जाना पड़ेगा, तो फिर वो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके भी होता है, उसकी जरूरत नहीं, उससे अच्छा ये है। एक बार और बता देता हूँ इसको, और ध्यान से समझ। हमने ये पता लगा लिया कि x+1 इसका एक फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम की यूज की हेल्प से ऐसा करके आपको ये पता लगा लेना। फिर आप नाउ करके ये p ऑफ x को एज इट इज लिख दो, जैसा था वैसा। आप यहाँ इक्वल टू का साइन लगाओ, और जो x+1 का फैक्टर अपने पास में आया है p ऑफ x, इसको 3 बार लिख दो आप, 1 बार 2 बार और 3 बार, बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस दे दो। अब आपको इसको मैनेज करना है कि ये आना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे x+1 है, तो अपन यहाँ पे किस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें कि अपने को एक्स क्यूब मिल जाए। तो यहाँ पे x है तो एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स क्यूब होके ये आ जाएगा, इसका टेंशन खत्म। अब इस एक्स स्क्वायर का अपने को वन में जब अपन इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए, -3 एक्स स्क्वायर चाहिए, और अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस का आ रहा। तो अब ये जो अगला ब्रैकेट है अपना नेक्स्ट वाला, इसमें अपन किस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें कि -3 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो एक्स स्क्वायर अपने पास में, अगर अपन -4 एक्स का इंटू कर दे तो -4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, -4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3 एक्स स्क्वायर दे देगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे -4 एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। अब -4 एक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर तो -4 एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और -4 एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, -3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गई, सेकंड टर्म भी आ गई। अब अपने को -9 एक्स चाहिए, तो यहाँ से -4 एक्स का जब वन में इंटू करेंगे तो -4 एक्स आएगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए, -9 एक्स चाहिए। तो अब -9 एक्स के लिए अपन ये वाले फैक्टर में किस चीज का इंटू करें कि अपने को -9 एक्स मिल जाए। तो -4 एक्स अपने पास में है, अपने को -5 एक्स और चाहिए, यहाँ -5 का इंटू कर दो।
तो -5 का जैसे इंटू करेंगे तो ये -5x हो जाएगा, और -4x आपके पास में पहले से है, -4x -5x -9x हो जाएगा, और ये -5 का भी +1 में इंटू करेंगे तो -5 पे आ जाएगा। पूरा आप इंटू करके देख लो, यही मिल जाएगा आपको। तो ये है फैक्टर थ्योरम के, फैक्टर थ्योरम तो यही था, बस ये x+1 निकालना था, और उसके बाद में आपको ये 3 बार ये फैक्टर लिख के ऐसा एडजस्ट करना। अब देखो x+1 आपका यहाँ भी आ गया, x+1 यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो लिखे ही थे अपन। अब ये x+1 का फैक्टर आप कॉमन निकालो तीनों में से, विच इज इक्वल टू, ये x+1 को अगर कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बचेगा, पहली वाली टर्म में यहाँ पर x² बचेगा, यहाँ पे -4x बचेगा, और यहाँ पे -5 बचेगा। देखो एक फैक्टर बाहर आ गया, और इस फैक्टर को देखो आप, x² -4x-5, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 दिख रही थी, ये क्वाड्रेटिक बन गया, बना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपने को उसके फैक्टर निकालना था, अपन क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अपन ने सीखे ही। तो अब ये जो -4x आपको मिडिल टर्म दिख रही है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, ये x+1 को ऐसे ही रहने दो, ये तो आ गया बाहर एक फैक्टर। अब इससे आपको दो फैक्टर निकालना है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर, यहाँ से दो फैक्टर मिलेंगे, तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं। अब ये -4x को दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है कि उन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब -5x² आना चाहिए, और दोनों को प्लस करेंगे तो -4x आ। तो दो नंबर ऐसे सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने से -5x² आ जाए, प्लस करने से -4x आ जाए। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव मिल रहा, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, लेकिन सम नेगेटिव है, दोनों को जब प्लस करेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए, इसका मतलब बड़ा नंबर नेगेटिव लेना, एक प्लस लेना और एक माइनस लेना, क्योंकि प्रोडक्ट इसका नेगेटिव, नेगेटिव कब आएगा, जब एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, पहला पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तभी तो नेगेटिव प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे इसका अब एक प्लस एक माइनस लेना है अपने को, तो कौन सा प्लस कौन सा माइनस लेंगे वो बताएगा अपने को ये सम। सम आपका नेगेटिव है, इसका मतलब बड़े वाले नंबर को नेगेटिव लेना और छोटे वाले को पॉजिटिव लेना। तो आप दो ऐसे नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने से -5x² हो जाए और प्लस करने से -4x हो जाए, एक नंबर पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव, और बड़े वाले नंबर को नेगेटिव लेना। तो -5x और +x ले लेते हैं। देखो -5x में +x का इंटू करेंगे तो -5x² आ जाएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो -4x आ जाएगा। तो इसको लिख रहा हूं मैं x² +x -5x। देखो बड़े वाले नंबर को नेगेटिव ले लिए, छोटे वाले को पॉजिटिव ले लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² आ जाएगा, x -5x को सॉल्व करेंगे तो -4x आ जाएगा, और ये लास्ट वाले -5 पे आ जाते। अब जैसे मैंने x -5x लिखा, आप -5x को पहले लिख सकते हैं और +x को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन देखो बड़े वाले नंबर को नेगेटिव लिया, बड़े वाले नंबर को नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि सम नेगेटिव, -5x + x करेंगे तो -4x आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² आ जाएगा। तो ऐसे ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, द मिडिल टर्म बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ये दो दो के ग्रुप बना के कॉमन निकाल लो आप इसमें से, इक्वल टू ये x+1 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ से x² और x में से क्या कॉमन निकल जाएगा, x, यहाँ से x निकाले, x² में से तो x बचा और x में से निकालेंगे तो 1। अब ये थर्ड टर्म का साइन क्या नेगेटिव दिख रहा था, यहाँ माइनस ले लो पहले। अब 5x और 5 में से क्या कॉमन निकल जाएगा, माइनस अपन ने पहले निकाल लिया 5, -5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x, -5x में से -5 निकाले तो x, और -5 में से -5 निकाले तो +1। देखो ये दोनों फैक्टर एक जैसे बचेंगे, दोनों ब्रैकेट में x+1 बचा। अब ये x+1 को और कॉमन निकाल लो आप सब में से, एक x+1 पहले से था, एक x+1 और आ गया आपका ये वाला। अब ये x+1 जब कॉमन निकाले तो यहाँ x बचेगा, यहाँ -5, ये हो गया x -5। बस ये आपका आंसर हो गया। देखो ये तीन फैक्टर निकल गया, x+1 x+1 x-1। ये है फैक्टर थ्योरम से ऐसे निकालना है, थोड़ा सा कठिन है ये, लेकिन इसका यूज कब करना है अपने को, जब अपना सीधा सीधा क्यूबिक पॉलिनोमियल
फैक्टराइज नहीं हो रहा था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में सीधे सीधे दो दो में से कॉमन निकाल रहे थे तो फैक्टर कॉमन आ गया था। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए आपको पहले फैक्टर थ्योरम से एक फैक्टर निकालना है और एक फैक्टर निकालने के बाद में फैक्टर को ऐसा 3 बार लिखना है और फिर यहाँ पे क्वांटिटी सोच के लिखना है ताकि आपको ये मिल जाए। एक तो क्वेश्चन करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ये सबसे आसान मेथड। अब जैसे अपना एक फैक्टर ये वाला निकलने के बाद में अगर आपको इससे नहीं करना है, जैसा मैंने ये बताया तीनों फैक्टर लिख के, तो फिर क्या करते हैं कि ये वाले फैक्टर, ये फैक्टर है इसका, इसको डिवाइड करते लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो भी आपका यही आएगा। डिवाइड करेंगे तो कोशेंट इतना आएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और फिर इसके फैक्टर निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो लॉन्ग डिवीजन पे मत जाओ, लॉन्ग डिवीजन वाला उसने हटाई दिया आपके सिलेबस से, तो रहेंगे। आप ऐसा करो, एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बन जाएगा। ये आसान तरीका है फैक्टराइज, फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन को फैक्टराइज करने का। थोड़ा काम इसमें वो है, थोड़ा सोचना है आपको, मेहनत करेंगे तो ये आ जाएगा, थोड़ा समझने वाला है। और देखो छोटे से में होगा, कोई खास लंबा भी नहीं हुआ, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाए और उसके बाद में ये अभी एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ मैं, तो ये और क्लियर हो जाएगा। अभी एक ही क्वेश्चन बताया इसलिए ऐसा, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप इसके ऊपर। आंसर चेक करके देख लो, एक फैक्टर x+1, एक फैक्टर x+1, x+1 और x-5। ये रहा फिफ्थ वाला क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट x+1, x+1, x-5। ठीक है। एक और है ऐसे, उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगी मतलब। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट थर्ड, x³ प्लस 13x² प्लस 32x+20। देखो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है, उसकी डिग्री 3 दिख रही है, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है, इसके 3 फैक्टर निकलेंगे। तो पहले अपन सीधा सीधा देख लो, कॉमन निकालने से होता है कि अगर दो दो में से निकालें, यहाँ से x² निकाले तो यहाँ पे x+13 बचेगा, लेकिन यहाँ से अपन कोई चीज ऐसी कॉमन निकाले तो x+13 बचने वाला नहीं है ना। यहाँ से आप ज्यादा ज्यादा 4 कॉमन निकाल सकते हैं ना, 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 8 जा 32, 8x+5 ऐसा बचेगा। तो देखो ये दोनों फैक्टर एक जैसे नहीं बच रहे, मतलब आप सीधा सीधा नहीं कर सकते, सीधा सीधा फैक्टराइज नहीं हो रहा कि दो दो का ग्रुप बना के, दो दो का ग्रुप बना के जब फैक्टराइज करते जब दोनों ब्रैकेट में एक जैसी क्वांटिटी बचती, जैसे पहले वाले पार्ट में हुआ था। अब इसमें नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे अपन इसको सीधा सीधा नहीं कर सकते, तो अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हम फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप फैक्टर थ्योरम का यूज करने के लिए अपन वो सब काम करेंगे जैसा अपन ने अभी इसके पहले वाले पार्ट में करे थे। सबसे पहले इसको पी ऑफ एक्स के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक्स में। चलो लिखो, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 13x² प्लस 32x+20। ऐसा हुआ, x³ प्लस 13x² प्लस 32x+20, ये लिख दिया मैंने पी ऑफ एक्स के इक्वल। अब बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, अब फैक्टर थ्योरम के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ये x³ प्लस 13x² प्लस 32x+20, इसको देख लो कि x³ का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। है ये 1? 1 है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, और कभी 1 के अलावा कुछ और हो जाए तो इसको कॉमन निकाल के x³ का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो यहाँ पे तो 1 है। अब फैक्टर थ्योरम यूज करने के लिए ये वाली कांस्टेंट टर्म को देखो आप, कितनी दिख रही कांस्टेंट टर्म? 20। इस 20 के फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, कितनी है कांस्टेंट टर्म? 20 प्लस 20 है तो 20 इज इक्वल टू क्या होंगे 20 के फैक्टर्स? +-1। देखो +1 से भी डिवाइड हो जाएगा, -1 से भी डिवाइड, एक वैल्यू +1 एक -1, उसके बाद में 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो +2 -2 +-2 हो जाएगा 20 डिवाइड। फिर 2 के बाद में 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, तो +4 -4 +-4। फिर 4 के बाद 5 से भी हो जाएगा 20, तो +-5, +5 से भी होगा, -5 से भी होगा। फिर 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं, 10 से होगा, तो +-10, और 10 के बाद डायरेक्ट 20 से होगा, +-20। समझ आ रहा है फैक्टर्स? इतनी चीजों डिवाइड हो गए, प्लस माइनस, मतलब प्लस वाली वैल्यू भी डिवाइड करेंगे, माइनस वाली भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये फैक्टर्स लिख दिया मैंने कांस्टेंट टर्म 20 के, देखा। अब देखो, अब बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से एक बार +1, एक बार -1, एक बार +2, एक बार -2, एक बार +4, एक बार -4, एक बार +5, एक बार -5, एक बार +10, एक बार -10, एक बार +20, एक बार -20 रख के देखते हैं, एक एक वैल्यू किसी ना किसी में आ जाएगा। तो अब यहाँ देखो, जो वैल्यूज दिख रही है आपको यहाँ पे, देखो पॉइंट सब प्लस के साइन है इसके अंदर, तो माइनस, तो प्लस वाली वैल्यू रखने से तो माइनस होगा नहीं है,
भैया एक्स की वैल्यू अगर अपन +1 रखेंगे तो सब प्लस प्लस आएगा, जब सब प्लस होंगे तो कहाँ से जीरो होगा? जीरो करने कोई प्लस कोई माइनस ऐसा होगा, तो हम क्या करते हैं, पहली वैल्यू जैसे अपन +1 लेते हैं, एक्स इजिकल टू +1 रखते तो वो मत रखो, आपका टाइम बच जाएगा। आप एक्स इजिकल टू -1 रखो। समझ में आ रही बात? यहाँ पे सब प्लस के साइन दिख रहे हैं इसके अंदर, और अपने को क्या करना है, इसको जीरो करना है। तो P(1) लेंगे अपन तो सब प्लस प्लस होंगे तो कोई क्वांटिटी आएगी जीरो नहीं होगा, इसलिए -1 रखते हैं अपन पहली बार। +1 रखेंगे तो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, आपका टाइम खराब होगा जबरदस्ती। थोड़ा सा अपनी आंखों से अपने को दिख रहा है यहाँ पे कि सारे प्लस के साइन है, तो आपको +1 रखने की जरूरत नहीं, मतलब प्लस वाली कोई भी वैल्यू रखने से जीरो नहीं होगा। +1 भी नहीं रखना, +2 +3 कुछ नहीं रखना, सिर्फ माइनस वाली वैल्यू रखेंगे। तो -1 से स्टार्ट करो। एक्स इज इक्वल टू -1 रखते हैं, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो पी ऑफ -1 की वैल्यू निकालो। पी ऑफ -1 बताओ। पी ऑफ -1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -1 रखे आपने। अब मैंने ये बता दिया आपको कि +1 क्यों नहीं रखा मैंने, नहीं तो अपन पहली वैल्यू +1 रखते हैं, लेकिन +1 से जीरो आने के कोई चांस नहीं, क्योंकि सारी टर्म प्लस वाली है, इसलिए -1 रखा। तो यहाँ पे आपने -1 रखे तो इधर भी आप -1 रखो। -1 का क्यूब +13 × -1 स्क्वेयर +32 × -1 +20। सॉल्व करो इसको। -1 का क्यूब करेंगे, नेगेटिव क्वांटिटी की ऑड नंबर में तो -1 आएगा। फिर ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 का 13 में इंटू करेंगे तो +13। उसके बाद ये 32 का -1 में इंटू करेंगे तो -32, और ये +20 एज इट इज। -1 +13 -32 +20, ये दोनों माइनस वाले को प्लस कर लो। -1 -32 -33 हो जाएगा। -13 और +20 करेंगे, दोनों को प्लस कर लो प्लस वाले को, तो ये +33 हो जाएगा। ये -33 +33 को कैंसिल कर लो, क्या आ गया, पी ऑफ -1 जीरो आ गया। देखो जैसे ही आपका पी ऑफ -1 जीरो आया, यहाँ पे जीरो वैल्यू आ गई तो रुक जाना। अब एक्स इज इक्वल टू -1 रखने पर जीरो आया था, आया। एक्स इज इक्वल टू -1 रखने पर जीरो आया, तो एक्स इज इक्वल टू -1 है, ये -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x +1 हो जाएगा। तो x +1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, बस अपना काम हो गया। देयरफॉर x +1 is a factor of p of x। x +1 जो है वो p ऑफ x का एक फैक्टर होगा। आया आपको फैक्टर निकाला, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बाद की फिर वो दूसरी चीज। तो ऐसे आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना, ये कहलाता है फैक्टर थ्योरम। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे देख लिया था कि सब प्लस वाली वैल्यू है, तो मैंने +1 नहीं रखा, जैसे आप कभी नहीं देख पाए, और आपने एक्स इज इक्वल टू 1 रख भी दिए आपने, तो पी ऑफ 1 की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आएगी। तो फिर आप एक्स इज इक्वल टू -1 रख के चेक करें, पहली वैल्यू पे नहीं आया तो दूसरी पे आएगा, दूसरे पे नहीं आया तो एक एक वैल्यू रख के आपको चेक करें। लेकिन अगर आपने पहले ही देख लिया यहाँ पे कि सब प्लस वाली टर्म है, तो +1 रखने से जीरो नहीं आएगा, इसलिए मैं माइनस वाली वैल्यू रखा। एक बार मैंने -1 रखा, फिर इसके बाद अगर इस पे नहीं आता तो फिर मैं प्लस वाली नहीं रखता, मैं -2 रख देता, -3 ऐसा, -2 -4 ऐसा रख। समझ में आ रहा? प्लस वाली वैल्यू क्यों नहीं रखें यहाँ पे, क्योंकि सारी टर्म प्लस वाली है, उसमें जीरो आएगा ही नहीं। कोई प्लस कोई माइनस रहेगा तभी तो प्लस माइनस होके या कैंसिल होके जीरो आएगा। तो x इज इक्वल टू -1 के ऊपर पी ऑफ -1 जीरो आया, मतलब x इज इक्वल टू -1 था। -1 को इधर शिफ्ट करेंगे तो x +1, ये हो गया अपना काम। तो x +1 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ पी ऑफ x का एक फैक्टर हो गया x+1। अब इस x+1 की हेल्प से अपन इसके दूसरे दो फैक्टर और निकालेंगे, ठीक है। चलो अब दूसरे दो फैक्टर, तो ये वही ले लेता हूँ। अब देखिए अब क्या करते हैं अपन, ये जो x+1 इसका एक फैक्टर आ गया, इसी की हेल्प से इसके अदर टू फैक्टर्स अपन कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए पहले पी ऑफ एक्स को ले लो आप। नाउ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पी ऑफ एक्स को लिख लो जो है x³ +13x² +32x +20, x³ +13x² +32x और +20। तो वही का वही लिखना है, आपको भी सामने लिखा है, आप यहाँ से देख के लिखो। अब एक फैक्टर तो अपने पास में x+1 है, उसी की हेल्प से लिखेंगे अपन। तो क्या करना है आपको, एक बार x+1 लिख दो, पहले थोड़ा स्पेस दे दो, फिर x+1 लिख दो दूसरी बार, फिर स्पेस दे दो, और x+1 लिख दो। ये 3 बार आपको ये वाला फैक्टर लिख दो।
जैसा इसके पहले वाले में किए। ठीक है, अब इसको ऐसा एडजस्ट करना है कि ये आ जाए। अब देखो यहाँ पर अपने को एक्स क्यूब चाहिए और यहाँ एक्स है, तो अपन किस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए? एक्स स्क्वायर का। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर का इंटू एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। आप ये एक्स स्क्वायर का वन में भी इंटू करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। ये प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन अपने को कितना चाहिए? 13 एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक एक्स स्क्वायर अपने पास में आ गया। तो यहाँ पे अपन किस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे 13 एक्स स्क्वायर हो जाए? 12 एक्स का कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 12 एक्स इंटू एक्स करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे तो 13 एक्स स्क्वायर। यहाँ कर लो प्लस 12 एक्स का मल्टीप्लाई। देखो 12 एक्स का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 12 एक्स का वन में करेंगे तो 12 एक्स। ये 12 एक्स स्क्वायर ये हो गया, और इसके पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर है आपके पास में, ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये 13 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। होगा? तो मैंने यहाँ पे 12 एक्स का इंटू कर दिया, 12 एक्स का इंटू करे तो 12 एक्स स्क्वायर ये हो गया, और एक एक्स स्क्वायर ये, तो ये 13 एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब ये 12 एक्स का इंटू वन में भी करना है आपको, तो ये 12 एक्स आएगा, लेकिन अपने को कितना चाहिए? 32 एक्स चाहिए। तो अब 12 एक्स अपने पास में आ गया, तो यहाँ पे ये वाले एक्स में किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाए? 12 आ गया अपने पास में, यहाँ 20 दिख रहा है आपको, 20 का मल्टीप्लाई कर दो बस, प्लस 20। देखो इसमें 20 का इंटू करेंगे तो ये 20 एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आपको ये वाले से आपको 12 एक्स मिला, 12 एक्स प्लस 20 एक्स कितना होगा? 32 एक्स हो जाएगा। होगा? और ये वाले 20 का इंटू जब ये वन में करेंगे तो ये प्लस 20 भी आएगा। बस हो गया ये बैलेंस, हो गया अपना काम। तो ऐसा आपको एडजस्ट करके लिखना है। लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, बस आप तीनों फैक्टर को एक बार लिख दो और एक एक क्वांटिटी में रखते जाओ, जितना प्लस माइनस जो भी करना है ये आपको लाते जाओ। आप तीनों में देखो एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन का फैक्टर कॉमन दिख रहा है, तो ये एक्स प्लस वन को कॉमन निकाल लेता हूँ। यहाँ बच गया आपका एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ बच गया आपका 12 एक्स, प्लस यहाँ बच गया आपका 20, प्लस 20 आया ऐसा। देखो ये एक फैक्टर तो बाहर आ गया, एक्स प्लस वन, ये तो बाहर जाएगा। आप इसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 2, यहाँ पे डिग्री 2 दिख रही है आपको हाईएस्ट ऑफ, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालना अपने को आता है। ये 12 एक्स दिख रही है मिडिल टर्म, इसको स्प्लिट कर देते हैं, ये 12 एक्स को स्प्लिट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्स प्लस वन तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये 12 एक्स को दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, कि उनका जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, मतलब एक्स इंटू 20 एक्स स्क्वायर इंटू 20 करेंगे तो 20 एक्स स्क्वायर होना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस करने पर 12 एक्स। अब इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, लेकिन सम देखो इसका पॉजिटिव है, तो दोनों नंबर आपको प्लस वाले लेने। तो आप सोचो दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 एक्स स्क्वायर हो जाए और प्लस करने से 12 एक्स, जल्दी बताओ। 10 एक्स और 2 एक्स, 2 एक्स और 10 एक्स, 2 में 10 एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे 2 एक्स प्लस 10 एक्स, तो 12 एक्स हो जाएगा ना 12 एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 10 एक्स, और ये प्लस 20 को ऐसे लिख लो। देखो ये 2 एक्स प्लस 10 एक्स को चेक करो, 2 एक्स में 10 एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 12 एक्स आ जाएगा। यहाँ लिख दो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय splitting the middle term। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए हमने। अब देखो यहाँ दो दो के ग्रुप बना लो और कॉमन निकाल लो। ये एक्स प्लस वन, यहाँ से एक्स स्क्वायर और 2 एक्स में से एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 2। अब यहाँ देखो थर्ड टर्म का साइन प्लस है तो पहले प्लस लिख दो। अब 10 एक्स और 20 में से 10 कॉमन आ जाएगा, 10 कॉमन आया तो ये एक्स प्लस 2। ये दोनों ब्रैकेट में एक जैसी क्वांटिटी बचती है जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा, एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू। अब ये एक्स प्लस 2 का फैक्टर कॉमन निकाल लो, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 पहले से है, और एक्स प्लस 2 को कॉमन निकाले आपने, तो यहाँ बच गया आपका ये एक्स बच गया और ये प्लस 10, एक्स प्लस 10। देखो तीन फैक्टर आ गए, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 10, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइज करना। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको इसका, ये रहा थर्ड वाला, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 10। अरे तो समझ में आया? धीरे धीरे समझ में आ रहा है, एक दो क्वेश्चन करते समझ में, दो चार क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आएगा। अब ये वाले, ये जो अपन यहाँ पे 3 बार ये फैक्टर लिख देते हैं, ये आसान तरीका है। अगर आपको ये नहीं यूज करना है तो फिर ये जो फैक्टर एक्स प्लस बनाया है इससे इसको डिवाइड करके भी निकालते हैं।
डिवाइड करते हैं तो वो यही आता है। तो उससे अच्छा ये पड़ता है, इसलिए मैं इससे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 4, टू टू वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y-1। देखो ये एक पॉलिनोमियल दिया y में, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है या इसकी डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके 3 फैक्टर निकलेंगे। अब देखो अगर अपन दो दो में से कॉमन निकाले तो अपना काम वैसे ही हो जाएगा। यहाँ से अगर अपन वाई स्क्वायर कॉमन निकाले तो यहाँ 2y बचेगा प्लस 1, यहाँ माइनस है तो -1 कॉमन निकाले तो 2y प्लस 1 का फैक्टर कॉमन आ जाएगा। तो आप सीधा सीधा कर लो, इसमें आपको फैक्टर थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ से इन दोनों में से आप वाई स्क्वायर कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा 2y और ये +1। फिर ये थर्ड टर्म में माइनस है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो, 2y और -2y और 1 में से -1 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ 2y बच जाएगा और ये +1। -1 का इंटू करें तो -2y -1 हो गया। अब देखो 2y + 1 का फैक्टर कॉमन आ गया, इसको कॉमन निकाल लो। ये 2y + 1, यहाँ बच गया आपका वाई स्क्वायर और ये -1। अच्छा, ये निकल गया आपको कॉमन, यहाँ वाई स्क्वायर बचा, यहाँ माइनस। अब ये वाई स्क्वायर -1 को 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। ये 2y + 1 है, ये वाई स्क्वायर -1 को 1 का स्क्वायर लिख लो, विच इज इक्वल टू ये 2y + 1। और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंट लगाएंगे, एक ब्रैकेट में a + b, एक में a - b, तो एक में हो जाएगा ये y + 1 और एक में हो जाएगा y-। आप आइडेंटिटी लिख दो चाहो तो, सेंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a + b और एक में a - b। ये वाली आइडेंटिटी लगा दिया मैंने यहाँ पे। देखो 3 फैक्टर आ गए, 2y + 1, y + 1 और y-1। यही आपका आंसर हो गया। जब सीधा सीधा दो दो में से कॉमन निकालने से काम हो जा रहा है तो फैक्टर थ्योरम पे जाने की जरूरत नहीं। बोला नहीं है उसने क्यों, कभी बोलता तो फिर फैक्टर थ्योरम से ही करना पड़ता। ये एक्सरसाइज हो गई आपकी डन। डन, ठीक है, ओके डन।